कम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर 50 इंच की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है। सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं। स्क्रीन पे मैंने नाप दे दिया है। तो लंबाई है 15 इंच, सीना 50 इंच, कमर 44 इंच का, गला आगे का 7 इंच, पीछे का 9 इंच और आसन की लंबाई है 6 इंच और उसकी जो गोलाई है वो 8 इंच की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई लेंगे। लंबाई है 15 इंच का और यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो पीछे का जो पार्ट है वो बैक पार्ट है और आगे का जो पेज है वो फ्रंट पार्ट है। तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और पीछे के पार्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम 17 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से। तो ये 17 इंच पे निशान लग गया है। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच। इसके बाद हम आर्म होल्ड का निशान लगाएंगे। आर्म होल्ड हम लेंगे 7.5 इंच। बाद एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पे जो सीने का निशान लगाएंगे वहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दिया है। आप देख सकते हैं ये मैंने आर्म होल्ड 7.5 इंच लिया है और सीने का निशान भी मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली हूँ। अब यहाँ पे हम सीने का निशान लगाएंगे। सीना है 50 इंच का, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो 12.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई ले लेंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है। तो ये सीने का निशान लग गया है। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 44 इंच का, तो उसका चौथा भाग हम लेंगे 11 इंच और उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए ले लेंगे। 1 इंच जो है हम पीछे टक्स का निशान लगाते हैं इसलिए हम देंगे। अब ये दोनों पॉइंट को मैंने इस तरह से मिला लिया है, आप देख सकते हो, और एक बॉक्स की तरह रेडी कर ली हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर गोलाई शेप देंगे। उससे पहले मैं अंदर की तरफ 1.25 इंच तक अंदर की तरफ लूँगी इस तरह से, आप देख सकते हो, और ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लूँगी। अब यहाँ पे हमें गोलाई शेप देना है। जो अंदर का है वो करीब 2.5 इंच का मैंने लिया है। ऊपर का मैंने 2 इंच का निशान लगाई हूँ और आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से अच्छे से एक गोलाई शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने ये आर्म होल्ड का निशान लगा ली हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से मैंने 2.5 इंच का लिया है, या फिर आप जो पहला गोलाई है वहाँ से आप 1/2 इंच ले लीजिए। उसके बाद इस तरह से निशान लगा लीजिए गोलाई शेप में। तो आप इस तरह से मैंने यहाँ पर गोलाई शेप का निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई मैंने ले लिया है 3 इंच और लंबाई मैंने लिया है 7 इंच और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। एक बॉक्स की तरह तैयार कर लूँगी और उसके बाद एक गोलाई शेप दे दूँगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपको गोलाई शेप दे देना है। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने ये गोलाई शेप दे दी हूँ। तो इस तरह से गले का निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर योक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो जहाँ से बटन पट्टी है वहाँ से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और कमर साइड पे मैंने 3 इंच लिया है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी, ये देखिए, और आप देखोगे थोड़ा सा ये सीधा है तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच पर ले करके इस तरह से हाफ तक लेके जाऊंगी इस तरह से निशान, और इसमें योक पट्टी का निशान लग जाएगा और थोड़ा सा क्रॉस में आएगा। इससे शेप अच्छा होता है, फिटिंग अच्छी आती है। और यहाँ से मैंने कटोरी का नाप लिया है 7 इंच और ऊपर से 1/2 इंच मैं छोड़ दूँगी सिलाई के लिए और उसके बाद 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ की गोलाई से मैं 3 इंच ली हूँ। अब ये तीनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेती हूँ। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने ये कटोरी का शेप का निशान लगा ली हूँ। ये मैंने कटोरी का शेप का निशान लगाई हूँ और गले के साइड से मैंने 1/2 इंच छोड़ के 4.5 इंच पे लिया है और साइड पट्टी में मैंने लिया है 3 इंच। तो इस तरह से ये निशान लग गया है और मैंने कटोरी का निशान भी लगा ली हूँ। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो जैसा हमने यहाँ पे निशान लगाया है वैसा ही कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी डिफरेंट साइज़ के मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट करिएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे 50 इंच की जो सिंगल कटोरी ब्लाउज का निशान लगाया था उसकी मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट का एक साथ कटिंग कर ली हूँ। अब मैं दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी इस तरह से। आप चाहो तो कैंची से भी काट सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट का निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद फ्रंट पार्ट का हम निशान लगाएंगे।
तो अब हम इसकी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। लंबाई था 15 इंच, तो पीछे का पार्ट है तो उसमें मैं 1 इंच ही बढ़ाऊँगी, यानी कि मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ से भी मैं 16 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से मैं खींच लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये लंबाई का निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ से टक्स का निशान लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली टक्स ले रही हूँ 4.5 इंच पर, और लंबाई भी मैंने ले लिया है 4.5 इंच पर, और यहाँ से मैं हाफ इंच लूँगी, जिससे 1 इंच जो मैंने यहाँ पे लिया था कमर साइड में वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। अब इसके बाद गले का जो हमने निशान लगाया था 3 इंच पे, तो यहाँ पे भी सेम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई है 9 इंच, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी ताकि वो सिलाई में चला जाएगा। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा ली हूँ। नीचे से आप 3, 3.5 जैसा आपको चौड़ाई लेना है वैसा निशान लगा करके एक बॉक्स तैयार करेंगे, और उसके अंदर जो भी डिज़ाइन आपको डालना है वो डाल सकते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से बैक पार्ट का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ज़रा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम स्मूथली आसानी से आप इस तरह से निशान लगाइए। जो इसका तरीका होता है उसी तरीके से आप निशान लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपका ब्लाउज बैठेगा। और जब भी आप निशान लगाएं तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और इसके बाद मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की निशान की कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो अंदर साइड पे मैंने गोलाई शेप दिया था उसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर ली हूँ, इससे आर्म होल पर झूल नहीं आएगा। और ये योक पट्टी है, इसको भी हम इस तरह से शेप में जो था उसी शेप में कटिंग कर ली हूँ। अब ये कटोरी है, कटोरी को भी हम अलग कर लेंगे कटिंग करके। तो आप देखेंगे इस तरह से मैंने ये कटोरी को कटिंग कर ली हूँ। तो ये साइड तीरा है और ये कटोरी है और ये योक पट्टी है। लेकिन ये जो कटोरी है उसको हम अलग दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे, और ये कटोरी हम यूज़ नहीं करेंगे। जो कटोरी को हम बड़ा करके ले रहे हैं उसे हमें यूज़ करना है, और ये कटोरी हमारे किसी काम की नहीं है ये। तो इस तरह से जो कटोरी था सेम उसी शेप में मैंने इसको निशान लगा ली हूँ, आप देख सकते हो। अब इसको मैंने हटा लिया है। अब यहाँ से हम मार्जिन लेंगे, तो मैंने यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन ले ली हूँ, यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच ले लिया है। तो ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मैं मिला लेती हूँ। तो इस तरह से आप देखोगे इसका हम सेंटर निकालेंगे, तो टोटल है 10 इंच, तो इसका सेंटर मैंने 5 इंच पे निकाल लिया है। और नीचे से भी मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ, इस तरह से देख सकते हो आप। और यहाँ से मैं थोड़ा सा मार्जिन लूँगी जितना आप सिलाई में लेंगे, और बाकी ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ से मैंने करीब 1/2 इंच ले लिया है, और ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ से मिलाते हुए नीचे 1.5 इंच पे मिला लेंगे। ऐसे ही देखिए ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिला लिया। तो इस तरह से ये कटोरी का निशान लग गया है। अब नीचे का जो हम टक्स पॉइंट होता है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हल्का सा मैंने मार्जिन ले लिया है और इसको इस तरह से बढ़ा करके दोनों पॉइंट को ऐसे मैंने मिला लिया है। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने ये कटोरी का निशान लगा ली हूँ, और कितना अच्छा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये कटोरी। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देख सकते हो आप कितना सिंपल तरीके से और बिल्कुल सेम तरीका होता है, आपको डरना नहीं है। अगर हैवी साइज़ है, बड़े साइज़ की ब्लाउज है डिज़ाइन, या फिर उसकी कटोरी सिंगल कटोरी ब्लाउज किसी भी साइज़ का हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, और आराम से आपको उसी तरह से कटिंग का निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ, और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये कटोरी की कटिंग हो गई है। इसको भी हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये कटोरी की कटिंग हो गई है। अब इसको मैं यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे। ये देखिए हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगा करके इस तरह से कटोरी देख सकते हो आप, इस तरह से कटोरी सिल करके जब हम तैयार करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और काफ़ी
अच्छे तरीके से इसकी फ़िटिंग भी आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको भी 50 इंच की सिंगल कटोरी ब्लाउज का निशान लगा लेना है। साथ में ये साइड तिरा है, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये प्रॉपर बैठ जाएगा। और ये योक पट्टी है, इसको मैं पिन अप कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, और ये है योक पट्टी, और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये प्रॉपर फिटिंग में आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आस्तीन की भी कटिंग बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे पास पेपर है, यहाँ पे लंबाई छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ। यहाँ पर ये बंद साइड आपका रहना चाहिए, मेरा ये ओपन साइड है। मैं ले लेती हूँ आपको कटिंग बताने के लिए, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा शॉर्टेज यहाँ पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं ऐसे नाप लूँगी, और जितना है उसमें हाफ़ इंच आपको बढ़ाना है। तो 10.2 तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पर पूरा 11 इंच ले लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा ली हूँ, और इसकी लंबाई है 6 इंच। तो ये बंद साइड में आपको लेना है, मेरा यहाँ पे ओपन साइड है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ निशान लगा लेती हूँ, और आपको बंद साइड में ही लेना है। तो इसकी लंबाई है टोटल 6 इंच, और मैं उसमें 1.5 इंच मार्जिन ले ली हूँ। तो ये देखिए 7.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फ़िटिंग का निशान लगा रही हूँ। फ़िटिंग है 8 इंच। तो इस तरह से मैंने 8 इंच पे निशान लगाई हूँ। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन ले ली हूँ। यहाँ से मैंने ले लिया है 3 इंच, और ये जो लंबाई का मैंने निशान लगाया था 7.5 इंच पर, ऊपर से मैं ले रही हूँ 3.5-4 इंच तक आप ले लीजिए, क्योंकि हेल्दी है तो थोड़ा हम 4 इंच पे ले लेंगे। और इसका हमने जो मार्जिन लिया था 1.5 इंच, वो 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेती हूँ, और ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लूँगी, और इसको भी मैं ऐसे मिला लेती हूँ। तो इस तरह से मिल गया है। अब ये यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को ऐसे ले जा कर के हम आस्तीन का शेप दे देंगे, और अंदर की तरफ भी मैं इस तरह से शेप दूंगी। आपको ये जो शेप देना है वो इतने के बीच में ही देना है, यहाँ पर नहीं देना है, इससे आपका फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगा और कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपको जहाँ तक मार्जिन दिया है, मार्जिन के अंदर ही आपको निशान लगा लेना है। और इसको मैं देखिए इस तरह से शेप में निशान लगा लेती हूँ। अब देखिए मैंने एक ही पेज का लिया है, और ये रहा, इसको अंदर का साइड का मैंने इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से आस्तीन कटिंग हो गया है, लेकिन ये एक ही साइड है। मैं 1 मिनट मैं इसको दूसरा वाला भाग भी इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसा ये निशान है वैसा ही निशान लगा लेती हूँ। तो ये बैक पार्ट का भी यहाँ पे आस्तीन का हो जाएगा कटिंग, इसीलिए आपको जॉइंट पेपर पे ही कटिंग करना है। और ये देखिए इस तरह से ये आस्तीन की कटिंग हो गई है। तो अभी देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, यहाँ पे आपको जॉइंट वाला लेना है, और ये इस तरह से आस्तीन की मैंने कटिंग कर ली हूँ। इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पर 50 इंच की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग की हूँ। आप भी इसी तरह से करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और बेल आइकन को आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए।